दोस्तों, धरती पर आज भी कई रहस्य मौजूद हैं, जिनका खुलासा कुछ हुआ तो कुछ होना बाकी है। अक्सर वैज्ञानिक अपनी खोजबीन में कई हैरतअंगेज खुलासा करते रहते हैं। अब इसी कड़ी में चलते हुए वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यमय गुफा की खोज की है, जिसमें हजारों सालों तक प्राचीन इंसान रहा करते थे। वैज्ञानिकों की ये खोज बेहद हैरान कर देने वाली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्राचीन इंसानों की कई पीढ़ियां इस रहस्यमय गुफा में रही है। कईयों का तो ये भी कहना है कि गुफा में मानवों की ऐसी प्रजाति रहा करती थी जो दैत्य जैसे नजर आते थे, जो करीब 8 फीट ऊंचे लंबे थे, लाल बाल और वो इंसानी मांस खाया करते थे, यानी उनमें कैनिबलिज्म आम बात थी। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन इस बात पर अभी भी विवाद चली आ रही है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही 2 हैरतअंगेज गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए चलते इस एडवेंचरस सफर में। आईएफएल साइंटिस्ट वेबसाइट के अनुसार इस जगह पर सीगल और चमगादड़ का मल काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, क्योंकि ये गुफा बेहद पुरानी थी। 1911 में 2 लोग जेम्स हर्ट एंड डेविड पक इस गुफा में उसी मल को जुटाने गए। ये मल अच्छी खाद के रूप में इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से उसकी बिक्री भी काफी होती थी। जब वो यहाँ खुदाई कर रहे थे तो उन्हें कुछ पुरानी समय का कलाकृतियां मिली, जो हजारों साल पुरानी थी। इस जगह से इंसानों से जुड़ी अवशेष भी प्राप्त हुए, जिसमें कंकाल और हड्डियां मौजूद थी, और यही से अफवाह फैलना शुरू हो गई। वहां काम करने वाले लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि उस जगह पर 7 फीट 7 इंच का इंसान कंकाल मिला है, जिसका बाल नारंगी रंग का था। 1935 में मौजूद एक माइनिंग इंजीनियर जॉन टी रेड ने भी अपनी बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया था। जब इस कंकाल की अफवाह फैली तो नेवादा में एक मूल अमेरिकी जनजाति पैथास लोगों ने इस अफवाह को और ज्यादा हवा दे दी। उन्होंने बताया कि वो कंकाल प्राचीन इंसानी लोगों की है, जिनके बाल लाल होते थे, वो 10 फीट तक लंबे होते थे और बेहद ताकतवर हुआ करते थे। इन दैत्यकार जीवों को सीटेचा कहा जाता था। बाद में कई लोगों ने कहा कि वो दैत्यकार भालू रहे होंगे, जिन्हें इंसान समझ लिया गया होगा। पर आज 21वीं सदी में भी उन जीवों को लेकर चर्चे होते रहते हैं, पर इसे अफवाह ही माना जाता है। दक्षिण स्पेन में मलगा नाम की एक जगह है, जहां एक मिस्टीरियस गुफा स्थित है। इस गुफा का नाम कुएवा द एड्रोलेस है। इस गुफा की दीवारों पर प्राचीन कलाकृतियां, रेखा चित्र और पेंटिंग्स बनाई गई है, जिनमें कई बेहद प्रसिद्ध है, जबकि कुछ बेहद विवादित है। अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्वविद में इसको लेकर विवाद है। जिस दौरान की बात जा रही है, उस समय निडरथल मानव रहा करते थे। अब विवाद यह है कि क्या वो चित्रकारी कर सकते थे, इसको लेकर भी विवाद है। वैज्ञानिकों को इस गुफा से ये जानकारी मिली है कि निडरथल मानव और आधुनिक इंसानों में क्या अंतर था और दोनों ने किस प्रकार अपना जीवन बिताया होगा। 65,000 साल पहले से निडरथल मानव इस गुफा का इस्तेमाल किया करते थे। आधुनिक इंसानों ने 50,000 साल पहले इस गुफा का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इस गुफा के अंदर पेंटिंग बनाते थे। इसके अलावा इस स्थान पर लोगों को दफनाया भी जाता था। इस गुफा में इससे ज्यादा किसी काम का सबूत नहीं मिल पाई है। स्पेन में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैडिज के आर्कियोलॉजिस्ट जोस रामोस मोंज ने इस गुफा के बारे में कई बात बताई है। उन्होंने कहा कि हमने 50 रेडियोमेट्रिक डेट्स निकाली है। उन्होंने कहा कि पॉलियोलिथिक कलाकारी का उम्र का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि इससे पता चला है कि इस गुफा ने इंसानों को बदलते हुए देखा है। उन्होंने बताया कि यह बात करीब 58,000 साल पुरानी है। इस गुफा से इस बात की सबूत मिलती है कि यह कला से संबंधित कई गतिविधियां मिलती है। इस गुफा का खनन कार्य 2011 से 2018 के बीच किया गया था। इस गुफा के मुख्य दरवाजा बेहद छोटा और संकरा है। इस गुफा के अंदर जाने पर कई लेयर्स में गुफाएं मिलती हैं और कई रास्ते भी पाए गए हैं। कई बड़े हॉलनुमा क्षेत्र भी नजर आए हैं, जिनमें इंसानी जीवन के सबूत पाए गए थे। उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की इसके सबसे अंदरूनी और निचले तक पहुंचा जा सके। उन्होंने बताया कि यहाँ 58,000 साल पुरानी दीवार पेंटिंग पाई गई। उनकी उम्र 43,000 साल तक भी है। स्टडी में पता चला है कि आधुनिक इंसान इस क्षेत्र में 35,000 साल पहले ही आए थे। सो दोस्तों,
वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।